नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। इससे संबंधित विधेयक को प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम धामी ने विधेयक को मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 सालों से संघर्षरत थे। अधिनियम हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की ओर से हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी परिजनों के लिए रक्षाबंधन का ये एक तरह से उपहार है। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ इन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग, तपस्या बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उनका राज्य गठन आंदोलनकारियों और उनके परिवारजनों ने जोरदार स्वागत किया और उनसे मुलाकात की। वहीं आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर उनका आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए। हम पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है या उनको किसी प्रकार की तो उधर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होगा। वहीं मानसून सत्र की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस बार सत्र में कुल 500 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं विपक्ष ने इस सत्र के समय अवधि को लेकर लगातार सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि 3 दिन के सत्र में कितना भी कोई ना हो जाए, लेकिन प्रश्न पूरे नहीं हो पाएंगे और कितनी चर्चाएं हो पाएंगी। वहीं विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह साफ कर दिया है कि सत्र के समय का निर्धारण स्पीकर के हाथों से नहीं होता है, बल्कि सत्र का समय निर्धारण सरकार कराती है और यह निर्णय बिजनेस के आधार पर लिया जाता है। देखिए, एक तो ऐसा है कि कितने दिन चलेगा उसका निर्णय स्पीकर नहीं लेता है, उसका निर्णय सरकार लेती है और वो उस बेसिस पे लेती है कि हमारे पास कितना बिजनेस है। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। सत्र फ्री में नहीं, कैसे ही नहीं चलता है। तो जब आम आदमी टैक्स देता है उस टैक्स के पैसे से चलता है। तो इस चीज को पॉलिटिकल ना बनाकर इसको हमें सोच समझकर दिन तय होते हैं और इसमें सरकार निर्णय लेती है कि हमारे पास इतना बिजनेस है और इतने दिन में ये बिजनेस हम पूरा कर पाएंगे और इतने दिन सत्र चलना चाहिए, तो उसी हिसाब से सत्र चलता है। मैडम
तो उधर उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित उदेज ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में मौन उपवास किया। उपवास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, भाजपा के राज में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और भाजपा ने नहीं, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विषय है कि नफरत जो समाज में फैलाने का वो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब जड़ों में जहर डाला जाएगा तो पेड़ किस प्रकार से उगेगा ये हमें देखने को साफ प्रतीत हो रहा है। हम अभी अगर देहरादून की बात करें, हम वहाँ पे रुद्रपुर की बात करें, चाहे देशव्यापी अगर हम बात करें कोलकाता में जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, घोर विरोध हम इसका करते हैं और वाकई में जो लोग संलिप्त हैं, जो गुनहगार हैं, सख्त से सजा की हम मांग रखते हैं। साथ ही साथ ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार, इसको जगाने का आज प्रयास उपवास के साथ करेंगे। सदन में जब विषय मिलेगा अवश्य कानून व्यवस्था पे पुरजोर तरीके से 20 के 20 हमारे विधायक गरजेंगे। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विषय है कि नफरत जो समाज में फैलाने का वो प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं वो जब जड़ों में जहर डाला जाएगा तो पेड़ किस प्रकार से उगेगा ये हमें देखने को साफ प्रतीत हो रहा है। हम अभी अगर देहरादून की बात करें, हम वहाँ पे रुद्रपुर की बात करें, चाहे देशव्यापी अगर हम बात करें कोलकाता में जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, घोर विरोध हम इसका करते हैं और वाकई में जो लोग संलिप्त हैं, जो गुनहगार हैं, सख्त से सजा की हम मांग रखते हैं। साथ ही साथ ये गूंगी बहरी सोई हुई सरकार, इसको जगाने का आज प्रयास उपवास के साथ करेंगे। सदन में जब विषय मिलेगा अवश्य कानून व्यवस्था पे पुरजोर तरीके से 20 के 20 हमारे विधायक गरजेंगे। सदन के लिए समय तो वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले पर पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया है। डॉक्टर के साथ साथ आम लोग भी इस तरीके से होने वाले जघन्य अपराध के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। जहां एक और डॉक्टर न्याय की मांग करते हुए हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं राजपुर के विधायक खजान दास और प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ लच्छू गुप्ता सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीड़ित डॉक्टर की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, कोलकाता में हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों को के साथ साथ बहुत बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। अगर डॉक्टरों के साथ इस तरह की हरकतें कर सकते हैं वो हैमान लोगों का एक ही है कि इनको या तो फांसी और या तो इनको वो जो दंड हो सकता है, यानी कि पहले किसी जमाने में अंग्रेजों के जमाने में सूली पे चढ़ाया जाता था, ऐसे सूली पे भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोगों ने ऐसे घृणित कार्य उन्होंने किया, हम उसकी निंदा करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जो आज हमारे बीच में नहीं रही है। अगर जिस तरह से डॉक्टर्स ने एक अभियान छेड़ा है पूरे भारतवर्ष में, यानी कि 24 घंटे की हड़ताल करने का उन्होंने ऐलान किया है, मैं तो इतनी अपील करता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी एक टीम 25 सदस्य जिस टीम है CBI वहां कोलकाता भेजा है और न्याय जरूर होगा और ऐसे लोगों को दंडित करेंगे। तो उधर मोटे अनाज को लेकर 21 अगस्त को हल्द्वानी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद ये होगा कि लोगों को मोटे अनाज खासकर मक्का, बाजरा, झंगोरा के बारे में पता चल सके और लोग इन उत्पादों के प्रति जागरूक हो सके। ऐसा इसलिए है कि आधुनिकता की दौड़ में हम पहाड़ों के मोटे अनाज की लगातार भूलते जा रहे हैं। वहीं संरक्षक भूषण जोशी ने कहा है कि मोटा अनाज पहाड़ों की आर्थिक का भी जरिया है, खासकर नैनीताल में बहुत प्रसिद्ध है और साथ ही आर्थिक भी एक जरिए को पेश करता है। ये मोटे अनाज को लेकर एक कार्यक्रम हम लोगों ने, हमारी संस्था जो अभ्युदय परिवर्तन संस्था है, इसके द्वारा 21 तारीख को 3 बजे से हम मधुबन बैंकेट हॉल में एक मोटे अनाज की जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आह्वान किया था कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सब लोग जन सहभागिता करें, तो इसमें हमारी संस्था अभ्युदय एक परिवर्तन ने ये कार्यक्रम एक करने का निर्णय लिया है। तो उधर खेतों में हुड़किया बोल के गूंजते स्वर आज भी पहाड़ की उस संस्कृति की याद दिलाते हैं। हालांकि युवा पीढ़ी धीरे धीरे इस संस्कृति से दूर होती जा रही है, लेकिन रामनगर में जब हुड़किया बोल पर धान की रोपाई हुई तो उसका नजारा देखने लायक था। जहां लोक संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास कई सालों से किया जा रहा है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक यहाँ के तीज त्योहारों पर अक्सर देखने को मिल जाती है। यहाँ की संस्कृति जनमानस में रची भरी है। हुड़किया बॉल इस पर्व को कहते हैं। ये एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की एक प्राचीन सांस्कृतिक विधा है। उस समय सामूहिक श्रम होता था, सारे लोग मिल करके एक व्यक्ति की खेती का काम करते थे, एक दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का। तो धान के मौसम में बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी होती है जब धान लगाया जाता है, जैसा आप इस समय भी महसूस कर रहे हैं। तो अत्यधिक थकान धान लगाने वालों को होती थी। तो एक व्यक्ति हुड़का लेके गाना गाते हुए हुड़का बजाता था, उससे सबका मनोरंजन होता था। धान लगाने वाले सारे लोग गाने की और हुड़के की थाप पर जो है नाचते थे, गाते थे, और उनसे उनका जो श्रम है कि थकान है वो। तो उधर विकासनगर के कालसी जूडो मोटर पार्क पर उस वक्त एक पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की जान पर बनाई जब उसके दोनों ओर से भयानक भूस्खलन हो गया, जिसके चलते वो बीच में ही फंस गया। गनीमत तो ये रही कि भूस्खलन चपेट में नहीं आया। वहीं एसडीआरएफ ने भी अब कर्मचारी का रेस्क्यू कर लिया है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है। तो उधर रुड़की ने एनएमओपीएस महिला जिला अध्यक्ष के आवास पर धूमधाम के साथ मनाया रक्षाबंधन। इस अवसर पर एनएमओपीएस जिला अध्यक्ष सुखदेव सैनी ने कहा कि बहनों से राखी बंधवाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। वहीं गढ़वाल मंडल अध्यक्ष विकास कुमार शर्मा ने सभी बहनों को उपहार भी भेंट किए। आज हमारी बहनों ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और ओपीएस के नाम से जो राखी बनाई गई है, उन्होंने हमारी कलाई पर बांधकर हमसे एक वचन के रूप में कि आप इस आंदोलन को आगे इस ऊंचाइयों तक ले जाओगे कि सरकार को मजबूर होना पड़े कि सभी कर्मचारी, सभी अधिकारियों को पुरानी पेंशन अवश्य मिल पाए और ये आंदोलन और तेज गति से आगे बढ़ता रहे। सरकार की अपनी नीति है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहेगी, लेकिन जो हम कर्मचारी हैं, हम अपनी निष्ठा के साथ में, पूरे कर्तव्य के साथ में, कर्तव्य निष्ठा के साथ में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ में जो सरकारी योजनाएं होती है उनको असली जामा पहचाने का काम जो है धरती पर मतलब समाज में उतारने का काम करते हैं। जिससे 2027 को ध्यान में रखते हुए हम जरूर अपने आंदोलन को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।